गाइस इस वक्त हम हैं बिहार के किऊल स्टेशन पे। किऊल नदी के किनारे बसा ये स्टेशन हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन पे पड़ता है। और अगर जोन और डिवीज़न की बात करें तो ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। ये एक जंक्शन है और यहाँ से डाइवर्ज करने वाली लाइन जमालपुर भागलपुर होते हुए खनन जंक्शन के पास वापस से मेन लाइन में मिलती है। इस रूट को साहेबगंज लूप लाइन कहा जाता है। पहले किऊल से हावड़ा जाने के लिए यही एकमात्र रूट हुआ करती थी और इसे मेन लाइन कहा जाता था। फिर 1871 में खनन जंक्शन को आसनसोल के रास्ते किऊल से जोड़ा गया था। इसे लूप लाइन के तौर पे बनाया गया था, पर ज़्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट करने की वजह से इसे मेन लाइन बना दिया गया। ये है किऊल ब्रिज, जिसे किऊल नदी के ऊपर बनाया गया है। किऊल नदी झारखंड के त्रिसी हिल रेंज से निकलती है और जमुई लखीसराय से बहते हुए सूरजगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। किऊल नदी को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं लखीसराय। ये भी एक जंक्शन है जो लखीसराय को गया स्टेशन से जोड़ता है। लखीसराय और मोकामा के बीच के रीजन को मोकामा ग्रुप ऑफ टाल कहा जाता है। नदी के किनारे और निचला हिस्सा भी है। इस कारण बरसात के मौसम में गंगा नदी का पानी इस एरिया में भर जाता है, जिस वजह से लगा हुआ फसल बर्बाद हो जाता है और खेत में पानी भरा होने के कारण जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पे खेती नहीं हो पाता है। अभी हमारी ट्रेन रामपुर डुमरा जंक्शन से खुली है। यहाँ ट्रेन मेन लाइन से डाइवर्ज होती है और हाथीदा अपर के रास्ते गंगा नदी को क्रॉस करेगी। गंगा नदी बिहार को नॉर्थ और साउथ बिहार में डिवाइड करता है। इस वक्त हमारी ट्रेन बिहार के साउथ पार्ट में है और गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद हम नॉर्थ वाले पार्ट में पहुँच जाएंगे। गाइस अब हम हाथीदा पहुँच गए हैं। ये नीचे वाला स्टेशन हाथीदा जंक्शन है, जो कि हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन पे पड़ता है, और ऊपर वाला स्टेशन हाथीदा अपर है। यहाँ से हम गंगा नदी पे बने राजेंद्र सेतु को क्रॉस करके नॉर्थ बिहार में जाएंगे। नॉर्थ और साउथ बिहार को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना ये सबसे पहला ब्रिज है। इस ब्रिज का उद्घाटन 1959 में जवाहरलाल नेहरू और श्री कृष्णा सिन्हा ने किया था, जो उस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। 2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज एक रेल रोड ब्रिज है, जिसके नीचे सिंगल रेल लाइन और ऊपर 2 लेन रोड गुजरती है। हमारे राइट में जो ब्रिज बन रहा है वो एक 4 लेन नेशनल हाईवे NH-31 और डबल रेल लाइन रेल रोड ब्रिज बनने जा रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन के काम को 2016 में मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। गाइस गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद हम सोनपुर डिवीज़न में पहुंच जाते हैं और हमारे लेफ़्ट में जो लाइन डाइवर्ज कर रही है वो बरौनी होते हुए समस्तीपुर की ओर चली जाती है, और जिस रूट पे हमारी ट्रेन चल रही है वो बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार होते हुए बिहार को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कनेक्ट करती है। गाइस बूढ़ी गंडक को क्रॉस करने के बाद हम खगड़िया पहुंचने वाले हैं और वहां से मुझे मुंगेर के लिए ट्रेन चेंज करना है। ये नदी गंगा नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है जो वेस्ट चंपारण के बिशंबरपुर में शुरू होती है
और गोगरी में जाकर गंगा नदी से मिलती है। फाइनली 2 घंटे इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन खगड़िया स्टेशन से खुली है। ये एक मेमू पैसेंजर है जो खगड़िया और मुंगेर के बीच चलती है। खगड़िया जंक्शन ईसीआर के सोनपुर डिवीज़न का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है जो कि बरौनी कटिहार सेक्शन में पड़ता है। यहाँ से आप सहरसा, समस्तीपुर और मुंगेर जा सकते हैं। खगड़िया स्टेशन से निकलने के बाद एक बार हम फिर से गंडक नदी को क्रॉस करेंगे और उमेश नगर के बाद हमारी ट्रेन बरौनी कटिहार लाइन से डाइवर्ट होकर मुंगेर की तरफ मुड़ जाएगी। ये लाइन गंगा नदी को क्रॉस करते हुए बरौनी कटिहार सेक्शन को खगड़िया जंक्शन और साहिबगंज लूप लाइन को जमालपुर जंक्शन पे जोड़ते हैं। ये है श्री कृष्णा ब्रिज, जिसे बिहार के एक सीएम श्री कृष्णा सिन्हा जी के नाम पे रखा गया है। इसकी लंबाई लगभग 3.25 किलोमीटर है और ये भी एक रेल रोड ब्रिज है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम 2002 में वाजपेयी जी द्वारा किया गया था। अप्रैल 2016 से इस पर ट्रेन चलने लगी और फरवरी 2022 में से रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद हम मुंगेर पहुंच गए हैं। ये एक बहुत ही प्राचीन शहर है जो 400 सीई में गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बसाया गया था। मुंगेर ईस्टर्न रेलवे के मालदा टाउन डिवीज़न में आता है, पर यहाँ का मेन स्टेशन जमालपुर जंक्शन है जो जमालपुर मुंगेर ट्विन टाउन को देश के दूसरे बड़े स्टेशन से जोड़ता है। गाइस, आज का हमारा सफ़र यहीं तक था। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।